विश्वास में बढ़ने की ऐसी कुंजियां जो आपको विश्वास का योद्धा बना देंगी। पहली कुंजी, निरंतर परमेश्वर के वचन को सुनना। जी हाँ प्रियो, रोमियो उसका 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम निरंतर परमेश्वर के विश्वास के वचनों को सुनते हैं तो हमारा विश्वास दृढ़ और मजबूत बनता है और हम विश्वास में क्या होते हैं, और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। दूसरा, वचन की घोषणा करना। लूका 17:5, उसमें जब प्रेरित अपने परमेश्वर से पूछते हैं, कहते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, तो परमेश्वर उनसे कहता है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान हो तो तुम यदि इस पहाड़ से कहो उखड़ जा तो उखड़ जाएगा। परमेश्वर वहां पे उनसे कहता है यदि तुम कहो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम विश्वास कर लो तो हो जाएगा। परमेश्वर कहता है यदि तुम कहो, अर्थात यदि तुम घोषणा करो कि हे कर्जे के पहाड़, हे दुख के पहाड़, मेरे जीवन से उखड़ जाओ, तो वो उखड़ जाएगा यदि आपका विश्वास राई के दाने के समान भी होगा तो। तीसरा, वचन को देखना। प्रियो, अब्राहम जिसके पास कोई संतान नहीं थी, परमेश्वर उसे कहता रहा कि तेरी संतान पूरे पृथ्वी पर फैलेगी, तेरी बहुत सी संतान होगी, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करता था। उसने कब विश्वास किया? जब परमेश्वर ने उसे कहा तो इन तारों को देख, तेरी भी संतान इसी रीति से होगी, जो पूरी हर चारों ओर क्या होगी, फैली होगी। जब हम कल्पना करते हैं किसी चीज को कि हाँ यदि परमेश्वर ने ऐसा कहा है तो ये होगा, तो हमारा विश्वास और बढ़ते जाता है और वही विश्वास हमारे जीवन में फल लाता है। चौथी कुंजी, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ तो मजबूत करते ही हैं, साथ में हमारे विश्वास को भी हम क्या करते हैं, दृढ़ करते हैं, उसे जड़ प्रदान करते हैं। हमारा विश्वास हमारे जीवन में जड़ बन जाता है और वो बहुत बड़ा वृक्ष बन के फल लाता है जब हम निरंतर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाले होते हैं। छठी कुंजी है अपने आप को उस धार्मिकता में स्थापित करना जो यीशु मसीह से हमें मिलती है। प्रियो, जब हम देखते हैं यशायाह उसका 54:14 को देखते हैं तो वहां पे लिखा है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेरे से बचेगी, क्योंकि तुझे डर ना पड़ेगा और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास नहीं आएगा। आमीन। हमारे पास भय का कारण नहीं आएगा जब हम अपने आप को उस धार्मिकता में देखेंगे जो यीशु मसीह में हमें मिली है। शैतान हमें बार बार गिराने की कोशिश करेगा कि तूने ये पाप किया है तो परमेश्वर तुझे ये स्थान कभी नहीं देगा, लेकिन वहीं पे हमें अपने विश्वास को दृढ़ करना है और परमेश्वर के से ऐसी प्रतीति करनी है कि परमेश्वर ने पहले ही वो चीज़ मेरे लिए कर दी है। ऐसा करने से आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा और आपके जीवन में आपका विश्वास फल लाएगा। छठी कुंजी है परमेश्वर की महिमा करके। रोमियो 4:20, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। ये अब्राहम की कहानी है जिसमें अब्राहम बिना अविश्वास के, यदि परमेश्वर ने उसे किसी चीज के लिए कह दिया है तो वो विश्वास करके उसकी निरंतर क्या करने लगा, महिमा करने लगा। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ने लगता है, दृढ़ होने लगता है और वो हमारे जीवन में फल लाने वाला बन जाता है। छठी कुंजी है संगति। आपकी संगति कैसी है ये निर्भर करती है कि आपका विश्वास कैसा होगा। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 13:20 तो उसमें लिखा है, अगर तू बुद्धि में बढ़ना चाहता है तो तू बुद्धिमानों के साथ साथ चल फिर, लेकिन अगर तू ऐसे लोगों के साथ बैठेगा जो बुद्धिमान नहीं है तो क्या आपकी बुद्धि बढ़ेगी? नहीं। ठीक उसी रीति से अगर आप अविश्वासियों के मंडली में बैठते हैं जहाँ पे परमेश्वर के, जहाँ पे विश्वास पे संदेह किया जाता है, जहाँ पे परमेश्वर पे संदेह किया जाता है, तो निश्चय ही एक दिन ऐसा आएगा कि आपका विश्वास भी कम होने लगेगा। इसलिए ऐसी संगतियों से बचें जो परमेश्वर के ऊपर संदेह करती है, बल्कि ऐसे मंडलियों में बैठे जो परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करती है। इससे आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा। आज के विषय में हमने सीखा कि हम अपने विश्वास को वह कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि यदि हम निरंतर प्रार्थनाओं में बने और उसको उनके वचनों को सुने तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। दूसरी चीज़ हमने देखी कि जब हम वचन की घोषणाएं करेंगे तो हम विश्वास में बढ़ेंगे। तीसरी चीज़ हमने देखी, परमेश्वर के घोषणाओं को, भविष्यवाणियों को जब हम कल्पना कर लेंगे तो वह चीज़ हमारे लिए
हो जाएगी और विश्वास में हम बढ़ने लगेंगे। चौथी जब हमने देखी अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। छठी चीज़ हमने देखी अपने आप को उस धार्मिकता में देखना जो यीशु मसीह में हमें दी गई है। छठी चीज़ हमने देखी परमेश्वर की महिमा करना। और सातवीं कुंजी हमने देखी सही संगति में रहना। मैं आशा करती हूँ आपको आज का विषय समझ आया होगा। ऐसे ही और विषयों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय मसीह की।